जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, पेज 67-68। একটি দাদা জানালেন, আমার গন্ধদ্রব্য, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদির একটা কারখানা খুলতে ইচ্ছা করে। আপনি কি বলেন? एक दादा ठाकुर जी से कहने लगे कि मुझे गंध द्रव्य और प्रसाधन द्रव्य मतलब कॉस्मेटिक और साज सज्जा का इत्यादि का एक कारखाना खोलने की इच्छा है। आप क्या कहते हैं? সিসি ঠাকুর, ভালোভাবে করতে যদি পারো তাহলে তো খুব ভালোই। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि अच्छी तरह से अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। তবে বিদেশি অনুকরণে না করে আমাদের দেশে আগে কি সব জিনিস চালু ছিল সেগুলো যদি ঘেটে ঘুটে খুঁজে বের করতে পারো এবং যুগোপযোগী रूप দিতে পারো তাহলে ভালো হয়। लेकिन विदेशी अनुकरण न करते हुए हमारे देश में पहले जो सारे चीजें चालू था उन्हीं चीजों के बारे में अच्छे से खोज करके कर सकते हो और युगोपयोगी रूप देख सकते हो, इससे अच्छा होगा। বিলাস দ্রব্যের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও সুচিতার সম্পর্ক চাই। আজকাল সাবান, স্নো পাউডার, ক্রিম ইত্যাদি ব্যবহারের রেওয়াজ খুব হয়েছে। এতে সাময়িক একটু চকচকে দেখালেও গায়ের রং যে স্থায়ীভাবে উজ্জ্বল করে তা কিন্তু নয়। ठाकुर जी और कहने लगे कि विलास द्रव्य जो है उनके साथ स्वास्थ्य और सुचिता का संपर्क चाहिए। आजकल जो साबुन, स्नो पाउडर, क्रीम इत्यादि व्यवहार का रिवाज हुआ है, इसे सामयिक मतलब कुछ क्षण के लिए बहुत ही चकाचक दिखने पर भी शरीर का जो रंग है वो स्थायी रूप से उज्जवल नहीं करता है। তার জন্য হয়তো দরকার লিভার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির নরমাল ফাংশন, স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড আভ্যন্তরীণ গ্রন্থিগুলির प्रॉपर सिक्रेशन, उपयुक्त क्षरण। इसलिए चाहिए लीवर और दूसरे जो भी यंत्रादि है उसका नॉर्मल फंक्शन यानी कि स्वाभाविक क्रिया और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि आभ्यंतरीण जो ग्रंथियां हैं उसका प्रॉपर সিক্রেশন यानी के উপযুক্ত क्षरण। তাই বাইরের প্রয়োগ যেমন চলবে সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য, ওষুধ, আচার নিয়ম এমন ভাবে করতে হবে যাতে শরীরের দীপ্তি कांति আপনা থেকে বৃদ্ধি পায়। इसलिए बाहर का जो प्रयोग है वो जिस तरह चलेगा उसी के साथ साथ खान पान, औषधि, आचार नियम इस तरह करना होगा ताकि शरीर का दीप्ति कांति अपने आप বৃদ্ধি পা सके। সবটা মিলে হবে একটা কমপ্লিট সিস্টেম অফ ট্রিটমেন্ট, পরিপূর্ণ চিকিৎসার বিধান। আর সেগুলি হবে ইন্টার ফুলফিলিং, পারস্পরিক পরিপূরক। और सब मिलाकर एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि परिपूर्ण चिकित्सा का विधान होगा और वो सारे होंगे इंटर फुलफिलिंग यानी कि पारस्परिक परिपूरक। প্রসাধন দ্রব্যগুলির ইনগ্রিডিয়েন্ট সামগ্রী এমন হওয়া ভালো যা শরীরে অ্যাবজর্ব, শোষিত হয়ে শরীর মন সুস্থ দীপ্ত করে তুলতে সাহায্য করে। जो भी प्रसाधन सामग्री है उसका जो इंग्रेडिएंट यानी कि बनावटी का जो सामग्री है वो कुछ इस तरह होना चाहिए जो शरीर में एब्जॉर्ब यानी कि शोषित होगा और इसके द्वारा शरीर मन सुस्त और दीप्त हो उठने में सहायता करेगा। একই রকম প্রসাধন দ্রব্য যে সবার উপযোগী হয় তা কিন্তু নয়। প্রকৃতি ও প্রয়োজন বুঝে প্রসাধন দ্রব্যের রকমারি করা বাঞ্ছনীয়। ठाकुर जी कहने लगे कि एक ही किस्म के प्रसाधन सामग्री जो है वो सभी को उपयोगी होगा ऐसा नहीं है। प्रकृति और प्रयोजन के अनुसार समझकर प्रसाधन द्रव्यादि बनाना अच्छी बात है। মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে মানুষের প্রকৃত সেবার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি করতে পারো দেখবে পয়সার অভাব হবে না, লোকেরও কতখানি উপকার হবে, আবার তোমারও জ্ঞান বুদ্ধি ও যোগ্যতা কত বেড়ে যাবে। दिमाग लगा लगा कर मनुष्य के प्रकृत सेवा के तरफ लक्ष्य देते हुए कर सकते हो।
देखोगे पैसे का कभी अभाव नहीं होगा और लोगों को भी कितना उपकार होगा और इससे तुम्हारा भी ज्ञान और बुद्धि और योग्यता कितना बढ़ जाएगी। ব্যবসায়ের নিয়ম নীতিগুলি যা আমার বলা আছে সেগুলি কিন্তু পালন করে চলো। व्यवसाय का जो भी नियम नीति मैंने कहा है वो सभी पालन करते हुए चलना। करो, खूब ভালোভাবে करो करो, बहुत अच्छी तरह से करो। नीचे दाঁড়াও, 5 জনকে दाঁড় कराओ, खुद खड़े हो जाओ और 5 लोगों को भी खड़े करने में मदद करो। বহুর पालन पोषणের ধান্দা নিয়ে চলো। बहुत ही लोगों का पालन पोषण का धंधा लेते हुए चलो। ওই আগ্রহী তোমাকে বড় করে তুলবে, ওই আগ্রহী तुम्हें बड़ा बना देगी। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने बहुत उत्कृष्ट भाव से जो है ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग का बांग्ला में पाठ किया और उसका जो है बहुत सुंदर तरीके से जो है हिंदी में भी अनुवाद किया। अभी मैं कुछ जो विशेष पॉइंट्स में बोल देता हूँ। इसका जो आज का क्वेश्चन ठाकुर जी से किए हैं कि एक दादा जो है उनको जो इत और सौंदर्य प्रसाधन की एक फैक्ट्री खोलने की इच्छा हो रही है। तो आप और दादा ठाकुर जी से पूछते हैं कि जो आप क्या कहते हैं इनके लिए। तो ठाकुर जी ने मतलब कुछ नहीं छोड़ा, इसमें सभी चीजें इंक्लूड कर दिया है। वो तो पहले बोले हैं अच्छा है, ठीक करो, बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कैसे प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट कैसा होना चाहिए, है ना, और प्रोडक्ट को कैसे तैयार करना है। वो सब बातें ठाकुर जी ने बताई है। तो पुराने तरीके से जो है पहले देखना पड़ा, पारंपरिक हमारे देश की क्या चीजें यूज होती है उनको जो है रिसर्च करके निकालना पड़ेगा। और सौंदर्य प्रसाधनों का विलासिता के साथ साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता से भी होना चाहिए। और आजकल साबुन, स्प्रे, क्रीम आदि के इस्तेमाल पर बहुत चलन हो गया है, वो तो बोले हैं ठाकुर जी। और इसके तत्कालिक रूप से चमक दमक भले दिखे लेकिन वो त्वचा का रंग अस्थायी रूप से निखारे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठाकुर जी बोले हैं टेम्पोररी हो सकता है लेकिन परमानेंट नहीं हो सकता है, उस ओर ध्यान देना है। और जो वो कैसे होगा उसके लिए ठाकुर जी बोले हैं लीवर और अन्य अंगों का समान रूप से विकास करना और आंतरिक ग्रंथियों का प्रॉपर उपयुक्त स्राव करके करना पड़ेगा उसका, है ना। इसके बाद जो ठाकुर जी बोले हैं कि जो उनके घटक द्रव्य का सिलेक्शन बराबर से करना पड़ेगा। और ये भी बोले कि ठाकुर जी की जो एक प्रकार का समाधान द्रव्य सभी के लिए उपयुक्त होगा, नहीं कोई जरूरी नहीं कि एक प्रोडक्ट जो सभी व्यक्ति के लिए सूट करेगा। अलग व्यक्ति का अलग प्रकार होता है, उसके अनुसार प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और जो लास्ट में जो ठाकुर जी बोले हैं कि व्यवसाय के नियम नीति जो ठाकुर जी बताए उसका पालन जरूर होना चाहिए। और कई लोगों के उससे जो कई लोगों को रोजगार जो मिलेगा, कई लोगों के पालन पोषण का रास्ता लेकर चलो, यही उत्साह तुम्हें बड़ा बनाएगा। तो मैं आज के जो फर्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय अस्मिता साहू माँ से अनुरोध करता हूँ कि दादा इस विषय माँ इस विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। दादा जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है दादा? हाँ आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। ठीक। तो काफी कुछ डिस्कशन किया है। तो ठाकुर जी से पूछा गया कि जो एक फैक्ट्री में लगाना चाहता है जिसमें कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो ठाकुर और पूछ रहा है ठाकुर जी आपका राय क्या है। तो ठाकुर जी बोले बिल्कुल करो, अच्छे ढंग से करो। तो अच्छा ढंग क्या है, ठाकुर जी आगे उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि खुद जो भी बनाओगे उसको ओरिजिनल रखोगे, जो इंडिया में पहले युगों से चलता आ रहा है और जो हमारा एंशियंट जो नॉलेज है इस पर्टिकुलर फील्ड में उसको आप यूज करो। और जो इंटरनेशनल या फिर फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स है उनका हूबहू नकल
न करो, तो उनको इंडियन करंट सिस्टम में या करंट सिचुएशन में उसको कैसे यूज कर सकते हैं उस पर थोड़ा रिसर्च करके जो युग के लिए सही है वैसा आप वैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना सही रहेगा। लेकिन ठाकुर आगे ये भी बोलते हैं कि ओनली सौंदर्य जो है वो सिर्फ सुपरफिशियल ऐसा मत नहीं है। द रियल अगर सही में अगर ब्यूटी का ये करना है तो बॉडीली सिस्टम्स का अच्छे से फंक्शन करना बहुत जरूरी है, जिसमें आता है आपका लिवर लिवर का नॉर्मल फंक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नॉर्मल फंक्शन। ये सारी चीजें अगर सही काम कर रही हैं तो ऑटोमेटिकली जो ब्यूटी रिलेटेड या वो बाहर के स्किन पे, आईज पे रिफ्लेक्ट करता है। तो ठाकुर बोले हैं कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स या इस तरह से आपको आपका रिसर्च या प्रोडक्ट्स लाने हैं जो इस पर भी काम करें। और आज जैसे ठाकुर बोलते हैं कि बाहरी प्रयोग से कुछ टाइम के लिए आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर रियल रिजल्ट्स चाहिए जो आपके लंबे समय तक रहें, आपको बॉडीली फंक्शंस के पर काम करना हो, आपके दवाइयों को बॉडीली फंक्शंस पर भी काम करना जरूरी है। इसलिए एक कंप्लीट एक ये सारा कुछ है, कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, ना कि एक ट्रीटमेंट जो है इंडिविजुअली कोई एक पर्टिकुलर इस पे होना चाहिए और बाकी सारी चीजों को निग्लेक्ट करके ब्यूटी या लग्जरी रिलेटेड वो सिर्फ लग्जरी रहेगा। एक्चुअल ब्यूटी जो है वो नहीं आपका प्रोडक्ट काम कर पाएगा उस पे। और ठाकुर आगे बोलते हैं कि जो बिजनेस के जो नियम्स हैं, जो ठाकुर जी का बोला हुए जो 5 रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करके जो भी स्टार्ट करो वो उसके नियम के अकॉर्डिंग स्टार्ट करो। और सेवा का द फर्स्ट आइडिया शुड बी टू हेल्प पीपल। किसी सोल्यूशन का हेल्प के आइडिया से करो, ना कि अगर वो आइडिया से करोगे तो मनी ऑटोमेटिकली आपका कभी कमी नहीं होगा। आपको आराम से बिजनेस कैरी करने के लिए जो भी कुछ रिक्वायर्ड है वो हमेशा लगा रहेगा। तो सबसे सेंटर में है कि आपका इंटेंशन क्या है, उस बिजनेस को करने का इंटेंशन क्या है। उस बिजनेस को करने का इंटेंशन आपका ये होना चाहिए कि यू आर ब्रिंगिंग अ सोल्यूशन फॉर द पीपल, और हमेशा यही रहना चाहिए। वो फिर बीच में चेंज होके मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो आपका इंटेंशन रहेगा तो हमेशा आप ये सोचोगे कि क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या ज्यादा अच्छा ला सकता हूँ। और जब जब वो आप करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो मनी बेसिक ये रहता है कि बिजनेस भी चले, पैसा भी आए, तो वो तो कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचना नहीं होगा। ये कहते हुए ठाकुर कहते हैं कि खुद भी खड़े रहो, खुद अच्छे से करो, और 10 लोगों को और अच्छा उनको भी आप खड़े रहने का मौका दो आपके बिजनेस के थ्रू। तो ठाकुर जी का कहने का, हर बिजनेस में ठाकुर जी पहले भी जहाँ पर पावना में जो जो बिजनेस स्टार्ट किए, मुझे याद है एक बुक में लिखा था कि एक बंदा आया था और वो ड्राई क्लीन रिलेटेड ठाकुर जी से ये पूछने आया था। तो ठाकुर ने उसको आइडिया दिया था कि तुम ड्राई क्लीन स्टीम आयरनिंग और स्टीम ड्राई क्लीनिंग का ये शुरू करो। और ठाकुर जी के इस पे ठाकुर जी ने वो बिजनेस उसने अच्छे से बहुत ही स्टार्ट किया। और केवल ये नहीं, बहुत सारे आइडियाज जो है ठाकुर जी दिए हैं, लेकिन सबसे सारे आइडियाज या सारे बिजनेस का सेंटर ये होना चाहिए कि हम लोग ऐसा कुछ बनाए जो लोगों के काम आए। और जैसे ठाकुर जी सत्यान स्वरण में बोले हैं कि टू स्टार्ट एनी वर्क विद द होप ऑफ नेम एंड फेम, डू नॉट स्टार्ट एनी वर्क विद द होप ऑफ नेम एंड फेम, बट टू द एक्सटेंट यू डू एनी वर्क अनसेल्फिशली, नेम एंड फेम मस्ट ऑनर यू। तो यही है कि अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप सबका सेवा करने का आपको ये सेंटर आपका है, तो फिर आप उसमें आगे अपने आप बढ़ते जाएंगे। और ठाकुर जी इसमें जो ब्यूटी रिलेटेड, लग्जरी रिलेटेड जो बातें किए हैं, वो भी ठाकुर जी ने ऐसे बोले हैं कि किसी का नकल करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे इंडियन इसमें है उसी को ही आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से छानबीन करो, अच्छे से पढ़ के उसके बारे में उसी को यूटिलाइज करके, और वो भी युग के अकॉर्डिंग, अभी का नेसेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसको मोल्ड करो, आप उसको तैयार करो।
और तो दादा इतना कह के मैं आज का जो आलोचना है थोड़ा ये करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय आपने गुरु। बहुत अच्छा प्रयास किया है ठाकुर की बात को रखने का। अभी जो है नेक्स्ट आलोचक हमारे हैं श्रद्धेया मंजूषा राय माँ। उनसे अनुरोध करता है कि माँ विषय वस्तु तो प्रकाश डालें। जय गुरु सभी को। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर और कुलचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रणाम। और उपस्थित सभी दादाओं को और माओ को मेरा आनंदित जय गुरु। अब आज का जो विषय है उसको मैं ठाकुर जी की एक वाणी से शुरू करती हूँ। যা ইচ্ছা তাই করবে তুমি, সেটা কিন্তু চলবে না। ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। हिंदी में बोले तो मनमानी कर्म करना संभव नहीं है। अच्छे कर्म छोड़कर गलत कर्म करने पर परिस्थिति तुमको छोड़ेगी नहीं। तो आज का जो प्रसंग है, पहले तो वो पढ़ा मैंने 3-4 बार और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं। फिर आज सुबह इष्टविधि करने के बाद थोड़ा सा आया तो बोल रही हूँ। तो आज के प्रसंग को पढ़कर मुझे लगता है ठाकुर जी उक्त दादा को यही समझा रहे हैं कि बिजनेस में सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो स्वदेशी पे ज्यादा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा और नेचुरल प्रोडक्ट्स को बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और पहले हमारे ऋषियों ने जो नेचुरल एलिमेंट्स को यूज करके स्किन केयर किया है उसको रिसर्च करना पड़ेगा, अनुसंधित्सु बनना पड़ेगा। ठाकुर जी हमेशा हमें बोले साइंटिफिक अप्रोच हर चीज में रखना है। तो पहले देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे देश में चीज चलता था। बाहर के लोगों को सिर्फ आंख बंद करके अवलंबन करके पैसे कमाने का झोंक नहीं होना चाहिए। और इंटरनल ब्यूटी पे ज्यादा ठाकुर जी ने यहाँ पे इम्फेसिस दिया है, ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा इंटरनल ब्यूटी को ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लिवर फंक्शन कैसा हो, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे, वो सबको दे नजर में रख के उस हिसाब का हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। और ठाकुर जी बोले हैं कि तुम पहले स्टडी करो, लोगों को स्टडी करो कि सबका नेचर कैसा है, सबका नेचुरल फीचर्स कैसे है, सबके स्किन को स्टडी करो और उसके हिसाब से, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट हर किसी के लिए अच्छा रहेगा, हर किसी के काम आएगा ऐसा नहीं है। ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं और बोल रहे कि उसके सबके नेचुरल फीचर्स के हिसाब से और नेचर के हिसाब से तुम्हें अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बनाना पड़ेगा और नजर रखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो सबके नीड्स को फुलफिल करे। और ऐसा अगर तुम प्रोडक्ट बना सकते हो तो तुम सक्सेसफुल होगे और फिर जब सबके नीड्स को फुलफिल कर पाओगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। और ठाकुर जी लास्ट में बोले कि ये सब करते हुए तुम्हें व्यापार के पंच नीतियों को भी ध्यान रखना है। मतलब तो मुझे लगता है ठाकुर जी यहाँ बोले वही कि मूल को ठीक रख के, मूल क्या है, ठाकुर जी है। ठाकुर जी के ऊपर टान को जब ठीक रखोगे तो तुम्हारा मूल उद्देश्य रहेगा मानुष आपन टाका पर যত পারিস मानुष धर। तो इसको अगर ध्यान रखेंगे कि मानुष अपना टाका पराया, पैसे कमाने का झोंक ज्यादा लोगे, ज्यादा ना होके अगर लोगों को सर्विस देने का भाव ज्यादा अच्छा रहेगा तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही। और फिर उसके बाद ऐसा करेंगे तो सफलता हमें मिलेगी ही। तो ठाकुर जी का ये मूल को ठीक रख के अगर हम अपना, यहाँ पे तो एक ब्यूटी प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो अगर ठाकुर जी की बिजनेस की पंच नीतियों को ध्यान में रख के और मानुष आपन टाका पर যত পারিস मानुष धरी, इस बात को ध्यान में रख के हमारे कर्म अगर हमारे सर्विस देने वाले होंगे तो बिजनेस में हम अवश्य ही सक्सेसफुल होंगे। और अंत में अभी सत्यानुसरण की एक और वाणी से मैं कंक्लूड करके अपनी बात को विराम देती हूँ। निर्भर करो আর সাহসের সহিত উদ্যম উৎসাহে কাজ করে যাও। লক্ষ্য রেখো তোমা হতে তোমার নিজের ও অন্যের কোনো রূপ অমঙ্গল না আসে। দেখবে সৌভাগ্য লক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে।
কথায় আছে বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা, তা ঠিক। বিশ্বাস, নির্ভরতা আর आत्मत्याग এই তিনটি বীরত্বের লক্ষণ। हिंदी में निर्भर करो और साहस सहित उद्दम्य उत्साह से काम करते जाओ। लक्ष्य रखो तुमसे तुम्हारा अपना और दूसरे का किसी प्रकार का अमंगल ना हो। देखोगे सौभाग्य लक्ष्मी तुम्हारे घर में बंधी रहेगी। कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, यह ठीक है। विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग ये तीनों ही वीरत्व के लक्षण हैं। जय गुरु। बहुत सुंदर माँ, आपने जो लगभग सभी पॉइंट को टच करके जो है इस आलोचना को, विषय को आपने विस्तृत रूप से किया। और आपका तो है ही विशेषता कि जो आप एक स्टार्ट करते हैं एक बानी से, ठाकुर के बानी से, और एंड भी ठाकुर जी की रिलेटेड बानी से, नॉट नॉर्मल, रिलेटेड टू सम सब्जेक्ट बानी रहता है आपका। बहुत सुंदर माँ। अभी मैं नेक्स्ट आलोचक जो है श्रद्धेय विकास परिदादा से अनुरोध करता हूँ कि दादा विषय वस्तु पर प्रकाश डालें। सभी को जय गुरु। आज का प्रश्न बहुत ही सहज रूप से, मतलब मैंने जो ऑडियो सुन के समझ पाया हूँ, बहुत सिंपल से सीसी ठाकुर ने हमें समझाया है कि किस तरह से हमारा उन्नति के लिए हमें जो भी फंडामेंटल चीज है उसको रखना चाहिए। और ये जो प्रसंग आज माँ ने जिस तरह से समझाया बहुत अच्छा लगा। मैं उसके ऊपर और कुछ ऐड देकर न के साक्षी श्री ठाकुर ने जो फंडामेंटल चीज के बताया, जैसा कि लास्ट में श्री ठाकुर ने बोला कि अगर डेवलपमेंट का एक ही तरीका है कि दूसरों को जिस तरह से हम सर्विस देंगे, दूसरों को जिस तरह से हमेशा सोचेंगे। जैसे कि यही आलोचना प्रसंग का एक प्रसंग में हम सुने थे कि एक दादा कुछ ऑयल का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन ऑयल उन्होंने नहीं बेचा। सिर्फ ऑयल उन्होंने इतने कम रेट में बेचा, उसमें से उनको जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने घर बाड़ी मकान सब खरीद लिया। ऑयल बेचने के बाद जितना वो जो कंटेनर था, वो जो घड़ा बोलते हैं, उसको बेच के, जो हम स्क्रैप बेचते हैं, वो बेच के इतना पैसा उनको आया, इतना स्क्रैप उन्होंने बेच लिया कि वो कहीं ज्यादा अमीर हो गए। तो इतना सेल किया होगा उन्होंने। श्री ठाकुर जी यही है कि व्यवसाय पंचनीति में श्री ठाकुर बोलते हैं कि पहला चीज है कि सेवा मनोभाव होना चाहिए। और ये सेवा मनोभाव में ही जिस तरह से ठाकुर जी मूल को ठीक रख के ही, जैसा माँ बोले कि मूल मतलब श्री ठाकुर मेरा आदर्श अगर सही होंगे, मेरा आदर्श अगर सही होंगे, फिर मैं उसी हिसाब से पब्लिक के लिए भी सोचूंगा। वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना का मतलब नहीं होगा कि मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाऊं और उस प्रॉफिट की लोभ में उलझ कर मैं मेरा मतलब जो भी प्रोडक्ट है, चाहे आज जैसा एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे बोला गया है, किसी प्रकार की भी सेवा हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा दिन तक कोई टिक नहीं पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं इंसान जब भी कुछ करता है, उसका जब भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये होता है, वो उसको जब उसका नॉलेज जब आता है तो वो अच्छा ही चीज ढूंढ ढूंढ के, जैसे कि आज हम देखते हैं कि पहले तो बहुत कुछ चीज खाया करते थे, अभी ऑर्गेनिक चीज खाते हैं। क्योंकि जब थोड़ा हम हमारा परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ता है, हम जानते हैं कि ये चीज हेल्दी है, ये चीज मतलब केमिकल फ्री है, फिर वही जानने के लिए करते हैं। अल्टीमेटली वो हमें सर्व करता है। तो ये जिस भी बिजनेस में होगा वो ग्रो करेगा ही। यही बिजनेस का फंडामेंटल होना चाहिए, या कोई भी आप कर्म अनुष्ठान या वृत्ति अपना रहे हो, उसका फंडामेंटल यही रहेगा, तो आपका ग्रो होगा ही होगा। मेरे ख्याल से
यही है, बाकी सब तो माने मतलब ये किया है, उसको कंपाइल किया है हर पॉइंट्स को। और हमेशा जैसा भी हम लोग भी जानते हैं कि चाहे ऊपर ऊपर कितने भी कॉस्मेटिक चीज हम जो यूज करते हैं, ठाकुर जी इधर दो चीज का ज्यादातर ध्यान दें, एक लिवर और अ, मतलब जो भी हमारा फेस का ग्लो या जो भी हमारा ब्यूटीनेस है, उससे सबसे ज्यादा दो एंडोक्राइनिंग ग्लैंड जितने हैं उनका अल्टीमेट सिक्रेशन और लीवर का फंक्शन, ये दो चीज है आजकल। ये जो हाल ही में मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर, मतलब मैं गया था, तो उन्होंने पहला ही चीज उन्होंने देखा कि आपका लिवर फंक्शन कैसा हो रहा है, आपका डाइजेशन कैसा हो रहा है, आपका मतलब जो बोलते कि गट हेल्थ कैसा है, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है, ये है। मतलब रूट जो है यही देखते हैं कि उसमें अगर उधर ही आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उससे सभी जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो दो चार चीज उन्होंने देखा, और मैंने देख रहा था कि वो डॉक्टर सभी को यही लिवर के ऊपर ही ये दे रहा है, और जो अपना इंटेस्टाइनल जो भी अंदर की जो चीज है, किसी को ब्लोटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सारा चीज को ही फंडामेंटल दवाई दे रहे हैं। बाकी सबको कॉमन, मैंने जितने भी कम से कम 60%, 8 to 70% पेशेंट लोगों का और डायग्नोसिस सुना, क्योंकि कॉमनली हो रहा था, और सभी लोगों को उन्होंने यही चीज ये किया, और सभी को वो एक कुछ M2 या समथिंग ऐसा करके मेडिसिन है जो मुझे भी दिए हैं, तो वो उनको वो ही दिए। पहले तो इंटरनल हमारा जो प्रोसेस है उसको ठीक करें, उसके बाद बाहर से हमारा सारा हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। ये फंडामेंटल है। और श्री ठाकुर का जो वैशिष्ट्य है, ये मतलब हमेशा वो मूल को परिपूरक करते हैं। जब परिपूरक आते हैं तो इसीलिए वो वैशिष्ट्य है। ये जो एक पैराग्राफ का या एक पेज में श्री ठाकुर अपना स्वरूप को व्यक्त करते हैं, कभी भी वो हर छोटे छोटे चीज में देखेंगे श्री ठाकुर किस तरह से मतलब एक फंडामेंटलिज्म को फुलफिल करके बात को ये करते हैं, क्योंकि उनका मतलब स्वरूप ही है कि मूल को ये करना। तो आज का जो विषय है, इतना मैं यहाँ में बोल के मेरा वक्त को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा। इतना तो सही है कि जो इंटरनल जो सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जब तक अब इंटरनल सिस्टम जो है शरीर का, जो है डाइजेशन, लीवर, जो भी है पाचन क्रिया, वो सब जब तक सही नहीं होगा, तब तक जो हम कुछ भी ऊपर से प्रसादन सब में लगाएंगे उसका कुछ यूज नहीं होने वाला है, यानी वो वर्क करेगा नहीं। और जो भी प्रसादन सामग्री है वो जब तक अब्जॉर्ब शरीर में नहीं होगा, और अब्जॉर्ब तभी होगा जब हम शारीरिक जो है संरचना को उसको सही करेंगे। जस्ट मुझे एक याद आ रही है कि जो एक दादा थे, आज के डेट में SPR भी हैं, तो उनको क्या था, बहुत लत थी नॉन वेज खाने, माने उनको बुरी आदत, माने सब कुछ थी। वो हमेशा नशा में रहते थे, सब नशा करते थे, और जो है नॉन वेज मतलब खाना में डेली का रूटीन था उनका। तो ऐसे जो फिर उनको किन्होंने जाजन किया, तो जाजन के मैं उनको संक्षेप में स्टोरी बता रहा हूँ। तो फिर जाजन किया, फिर दीक्षा भी, फिर वो ठाकुर के आश्रम आए, और वहां पर आचार्य देव को देखे, जो प्रेजेंट आचार्य हैं, ऐसे दादा के टाइम में की बात है, लेकिन जो प्रेजेंट आचार्य हैं उनको देखे, तो उनको देख करके वो बोले, माने जो जिन्होंने उनको दीक्षा दिलाया था, बोले कि दादा इतना जो शरीर चमक रहा है, कितना एज हुआ है? तो उन्होंने एज बताया, तो बोले कि जो मैं तो इनके कम उम्र का हूँ, और मेरा शरीर कैसा दिख रहा है, और आचार्य देव हमसे ज्यादा उम्र के हैं, तो उनका शरीर कैसे चमक रहा है। तो फिर वही दादा ने बताया कि उनका खान पान ऐसा है ना, रहन सहन ऐसा है, नाम ध्यान है, सब है,
तो उनका शरीर ऐसा है। वो बहुत कम खाते हैं, कुछ ज्यादा खाते नहीं है वो, है ना। लेकिन जो उनका जो व्यक्तिगत स्वभाव है, जो है वो सब मिला करके उनका शरीर जो ऐसा दिख रहा है, तो इसके बाद ही तो वो बोले कि ऐसा कैसे, तो फिर बोले कि ठीक है तुम स्वस्थैनी व्रत ले लो। फिर स्वस्थैनी लिया वो दादा ने, और स्वस्थैनी जाके फिर उनके घर पर भी सब खाने पीने वाला ही था। वो जाके घर बोला तुम लोग को जो खाना है खाओ, मुझे सिर्फ रोटी दो भुजिया बना देना सादा, मैं वही खाऊंगा। और बाद में वही दादा जाके ठाकुर जी के एसपीआर बने। तो इस तरह की तो बात है। तो मैं हैंड रेज किए हैं मनोरंजन दा, मैं उनसे अनुरोध कर सकते हैं दादा इस विषय वस्तु पर आप प्रकाश डालें। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय वस्तु है कि ठाकुर जी को जो जो विषय में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ठाकुर जी कितना सुंदर भाव से उसका एक्सप्लेनेशन दिए है और समझा है। कोई पूछ रहा है कि जैसे केमिकल इंडस्ट्री लगाना है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो ब्यूटी प्रोडक्ट 1944 में कोई पूछ रहा है, आज का जैसे 2025 में मैं देखूं ब्यूटी प्रोडक्ट सबसे बड़ा मार्केट है। अगर मैं इसका मतलब आंकड़ा में बताऊं, 50 लाख करोड़ का मार्केट है। कितना बड़ा, देखिए आप जहां पे भी जाते हैं, आप खाने का रेट है अगर केजी अगर देखिए 200-300 रुपया में, और ब्यूटी प्रोडक्ट का अगर केजी में कन्वर्ट करे, कोई भी 3000 4000 की 5000 केजी में पर केजी उसका वैल्यूएशन रहता है, और वो सारा केमिकल्स ही है। ठाकुर जी जो बोले थे, जो अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो क्या टाइप का बनाओगे जो लोगों को हिट में रहेगा। बट आज का जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, मैं एक भरूच में रहता हूँ गुजरात में, कंप्लीटली केमिकल इंडस्ट्री है। तो आप सोचो जो भी अभी भी जो खाने में खा रहे हो, जैसे वैनिला खा रहे हो कि बटर वैनिला एसेंस, ये सब एसेंस सब केमिकल से ही बनता है। वो सारा चीज जो है ना, ये सारा केमिकल ही है। ठाकुर जी वार्न किए है कि इतना जब केमिकल जो बनाओगे वो शरीर के लिए अहितकर रहेगा। मे बी आपको जस्मिन फ्लावर आपको सूंघने में अच्छा लगता है, स्मेल जस्मिन फ्लावर, बट वो जस्मिन है ही नहीं, तो सारा केमिकल से है। तो केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो उसी इंडस्ट्री को अगर सही तरह से करे, जो लोगों को भला के लिए कैसे कर सकते हैं, वही ठाकुर जी बोल रहे हैं। बट आजकल का जो इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री, उसमें कुछ भी भला नहीं होता है। अगर आप ज्यादा उसको यूज करोगे तो इनडायरेक्टली लोगों को क्या स्किन कैंसर होता है, शरीर में खराबी होता है। ठाकुर जी बोले कि ऐसा अगर करोगे, मनुष्य मनुष्य का हित में नहीं हुआ है, तो क्या टेम्पररी चमक लाता है। अगर कोई जैसे बहुत सारा क्रीम से ब्यूटी प्रोडक्ट से लगा देते हैं तो टेम्पररी बहुत सुंदर दिखते हैं, बट उसका इम्पैक्ट बहुत खराब होता है, वो स्किन को डैमेज ही करता है। बट ठाकुर जी क्या चाहते हैं, अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री में आए, सच में है, तो क्या क्या करना विधान है। ठाकुर जी यही बोले कि अगर अच्छे ढंग से कर सको तो बहुत ही अच्छा है। मतलब अच्छे ढंग से आज बहुत कम है। अगर कोई सत्संगी चाहे कल अगर केमिकल इंडस्ट्री लगाए एक एक प्रोडक्ट से, जैसे मैं देखा हूँ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, तो वो हाई कॉस्टली है तो सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। बट बहुत सारा जो अफोर्डेबल है वो अच्छे ढंग से बना नहीं है, वो कम्प्लीटली केमिकल ही है। मैं बोलता ना, मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, आप जो खा रहे हो भी बहुत सारा एसेंस ही सब केमिकल्स ही है। आप वैनिला खा रहे हो, आप चिल्ली खा रहे हो, बहुत सारा फ्लेवर्स। आप सोचो कि मैं मैंगो खा रहा हूँ, रियलिटी में मैंगो कुछ रहेगा नहीं, वो मैंगो का फ्लेवर ही बना हुआ है केमिकल। इतना सारा साइंस है, हमारे इंजीनियर डेवलप किए, सब केमिकल्स जोड़ के आपको आम जैसे स्वाद दे रहे, आम जैसे महक दे रहे, कि जस्मिन का फ्लेवर दे रहे, उस जो महक दे रहे, वो सारा केमिकल से है। ठाकुर जी बोले लेकिन विदेशी नकल करना मत। बट आज का सिचुएशन में सारा विदेशी नकल हो गया, क्योंकि अगर आप रियल प्रोडक्ट में बनाओगे, जो आज विकास भाई बोला था, जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्यों कॉस्टली है, क्योंकि आज पेशेंस नहीं है किसी के पास, सबको ज्यादा उगाओ है। तो ज्यादा उगाना चाहिए तो फिर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, जो फर्टिलाइजर यूज करो, जो धीरे धीरे 6 महीना में जो अच्छा वाला शस्य आ रहा था, जो आपको बॉडी के लिए हित था, न्यूट्रिशन दे रहा था, अभी आपको डैमेज ही कर रहा है। टेम्पररी आपको पेट भर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बट वो जो केमिकल से आप खा रहे हो वो बॉडी में बहुत डैमेज ही कर रहा है। ठाकुर जी बोले लेकिन विदेशी नकल मत करना। बट आज का सिचुएशन में बहुत सारा चीज विदेशी नकल हो रहा है। हमारा देश में पहले क्या क्या चीज प्रचलित था,
तो उन्हें खोज बनाकर निकाल सको, क्योंकि हमारा जो ये है वेद है, राइट, उसमें आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद में सारा चीज लिखा गया है। आपका शरीर को कैसे ध्यान रखना है, आपको जैसे ठाकुर जी बाद में भी बोले, ये ब्यूटी जो है एक्सटर्नल लेप लगाने से कि क्रीम लगाने से नहीं होगा, आपको इंटरनल ऑर्गन भी ठीक करना पड़ेगा, आपका खान पान, क्योंकि जो तो बोलता है ना बात पीत का जो शरीर है, तो आपका क्या है, आपको क्या हजम करना अच्छा आता है, खाना आपका बॉडी का टाइप कैसा है, उसी टाइप से आपको क्या खाने से बॉडी में ग्लो आएगा और चेहरा भी अच्छा आएगा, उसी हिसाब से देख के ही आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ठाकुर जी बोले कि इसलिए आपका हमारा देश में पहले क्या क्या चीज प्रचलित था, तो उन्हें खोज बनाकर निकाल सको और उन्हें युगानुकूल रूप से दे सको, क्योंकि उस टाइम में अगर, जैसे एक रामदेव बाबा का एग्जांपल ले सकता हूँ, उस टाइम में अगर आयुर्वेद में कुछ बना पाओगे, बनाना चाहते हो, पहले इंडस्ट्री नहीं था, पहले हाथ में पीस पीस के बनाते थे, अभी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल है, बट आप इंग्रेडिएंट सेम रखना, आप नया टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बना सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा कर सकते हो, तो बहुत सारा लोग का जैसे अगर हित हो, वही करना चाहिए। युगानुकूल रूप से आपको इंडस्ट्री डेवलप करना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, बट आपका जो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या बनता था, किसमें मनुष्य का हित होता था, उसी जैसे प्रोडक्ट अगर हम बना पाए तो संसार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद और बोले कि सौंदर्य प्रसाधन का संबंध नो विलासित के साथ साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी होना चाहिए। मतलब पहले तो सुंदर देखने के लिए आप कुछ भी केमिकल मार दो, अब लोकली किसी ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, तो आपको 1000 रुपए में पूरा ब्यूटी क्वीन बना देंगे कि ब्यूटी पूरा हीरो बना देंगे, बट इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट क्या है, वो तो एक केमिकल ही है। जैसे हम कलर देते हैं ना वॉल पे, ऐसे एक लेप लगा दिया, बट अब अगर एक दिन के बाद वो तो फिर खा जाएगा स्किन को। तो ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट का सुंदर देखने से सुंदर तो देखोगे, वो प्रोडक्ट इसलिए बना है, उसके साथ साथ आपका त्वचा खराब नहीं हो, आपका स्किन खराब नहीं हो, वो सब चीज में ध्यान देना चाहिए। आजकल साबुन, स्नो पाउडर, क्रीम जैसी इस्तेमाल का बहुत चलन हो गया, जैसे 1944-45 में ठाकुर जी बोल रहे थे। आज तो देखिए बिना इस चीज का हम नहाते नहीं, ये तो घर घर का हर दिन का रोज का बिजनेस है, रोज का काम है, बिना साबुन तेल स्नो साब ये सब पे तो चलता नहीं है। तो बहुत आगे चला गया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और ये और बढ़ेगा, क्योंकि हमारा बच्चे, हम लोग जैसे गांव में थे थोड़ा बहुत तो ऐसे खाली कबार नहा लेते थे, बट आजकल का बच्चे उनको तो पता है इसके सिवा तो मतलब पानी ना हो चलेगा, बट ये तो होना नहीं चाहिए। तो आप सोचो उसके आगे कितना बड़ा इंडस्ट्री होना चाहिए, अगर आप सभी इंडस्ट्री में अगर कोई अच्छा लोग आए और अच्छे हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट लोगों को दे पाए, इससे गुड, मतलब ठाकुर जी जो चाहते थे वो सफल हो गया, एक जादू नहीं हो गया। नहीं तो क्या ना सारा केमिकल ही केमिकल, इंडस्ट्री इतना बड़ा हो रहा है, इतना कॉस्टली हो रहा है, तो लोगों को क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या यूज कर रहे हो। ये तो बाहर चीज तो आपको स्मेल अच्छा आ रहा है, इमिडिएटली आपको चेहरा में चमक आ जा रहा है, बट क्या होता है पर इनडायरेक्टली आपका चेहरा को खराब करता है। ठाकुर जी इसलिए बोले कि आजकल साबुन, स्नो पाउडर, किन का इस्तेमाल बहुत ही चलन हो गया है। इससे तत्कालिक रूप से तो चमक दमक भले देखे, लेकिन ये त्वचा का रंग स्थायी रूप से निखरे ऐसा नहीं होता है। 1944 में वार्न किए थे, जो वार्न किए थे, आज का एग्जाम्पल हम लाइव देख सकते हैं, तत्कालिक इमीडिएटली चमक धमक आ जाता है, राइट, बट उसका स्थायी रूप से स्किन को बहुत खराब करता है, स्किन कैंसर करता है, लोगों को डैमेज करता है। अगर लोगों को सेवा नहीं हुआ, लोगों को डैमेज हुआ, तो एक क्या बिजनेस हुआ, तो बिजनेस हुआ नहीं, ये हमारा जाजन के अंतर्गत तो है ही नहीं। तो हम लोग भी अगर कोई अगर ऐसे केमिकल इंडस्ट्री में आए, कोई अगर इंडस्ट्री डालना चाहता है, तो इस चीज को पकड़ के एक अच्छा ज्यादा नहीं कर सकता, अच्छा इंडस्ट्री डाल सकता है जो लोगों को भला हो, लोगों का सेवा हो, यही तो ठाकुर जी चाहते थे हमारे। उसके बाद बोले कि इसके लिए शायद जरूरी है यकृत और अन्य अंग का नॉर्मल फंक्शन सामान्य रूप से काम करना और एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि अगर आप जो खा रहे, हमारा प्रोसेस है क्या खाना, जैसे हम लोग को दिया हुआ है सात्विक खाना, तो सात्विक खाना इसलिए दिया है कि पचने में इजी हो जाता है, 2-3 घंटा में पेट खाली हो जाता है। जब जितना आपका इनपुट आउटपुट बढ़िया से सिस्टम से चालू करेगा, आप देखोगे आपका स्किन में बहुत ग्लो आएगा, आपका थॉट्स में भी अच्छा हो जाएगा, जैसे आप थॉट्स प्यूरिफाई हो जाएगा, आपका कर्म में अच्छा आएगा, उसी हिसाब से आपका स्किन, आपका जो जो जैसे ना इंटरनली ग्लो आ जाता है कितना चमक आता है, तो यही चीज है। बट अगर आप सिस्टम ही खराब है, आप बहुत सारा तेल मसाला जरा ये सब खा रहे हो, आपका ठीक से इनपुट आउटपुट सही नहीं है, तो आप जितना भी स्किन अच्छा वाला प्रोडक्ट यूज करो तो टेम्परेरी है, बाहर बाहर लगा रहे हो, तो अंदर में तो अंदर से ग्लो आएगा ही नहीं। ठाकुर जी बोले उसका देखना पड़ेगा, उसका एंडोक्राइन ग्लैंड, सारा ग्लैंड, सारा ग्रंथियां सही रूप से
काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर सही रूप से ठीक से प्रोसेस नहीं कर रहे तो आप जितना भी उसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट दो उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा, नुकसान करेगा। इसलिए बाहरी प्रयोग जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आहार, औषधि और आचार विचार को इस तरह रखना कि शरीर का आभा और चमक स्वाभाविक रूप से बढ़े। ये 3 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको चाहिए। हम मैं तो बहुत सारे एग्जांपल खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जब भी ये खराब होता है ना, आपको मन को इससे एक जैसे सबकॉन्शियस माइंड एक 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 आपको हर टाइम एक मूवी दिखाता रहेगा, गलत मूवी दिखाता रहेगा। अगर सबकॉन्शियस माइंड सही नहीं हुआ तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? एक तो आपका आहार चाहिए, अच्छा खाना। ये तो हमको दिया हुआ है विधान, सात्विक खाना क्या खाना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का क्यों खाना चाहिए। पहले जैसे मैं अगर बिना प्याज लहसुन किसको बोलता हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना बोल रहा हूँ तो कोई बोलता है प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो प्रोटीन इसमें मिलता ही नहीं। तो गाय को कहाँ से प्रोटीन मिला? तो मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ, अगर इतना बड़ा गाय जो कि गोट तुम खा रहे हो उसको प्रोटीन उसके शरीर में आया कैसे? और बोलते हो उसका शरीर में प्रोटीन है, तो वो तो खाया ही झाड़ झूठ से, वो इसी से तो प्रोटीन है उसको बॉडी में आया। तो तुम क्यों सोचते हो कि उसको मार के खाने से तुम्हें प्रोटीन आएगा? तो जो साइंस में भी कभी-कभी हमको मिसगाइडेड किया गया है। बहुत सारा प्रोडक्ट आज के ज़माने में मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, हम लोग को मिसगाइडेड किया हुआ कि ये सब अच्छे है। जैसे व्हे प्रोटीन है, ये सही नहीं। अगर मैं अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये चीज़ें मैं डिस्कशन करूँ। तो खाने के लिए भी आपको जो मिलता है ना, वो बहुत ही गंदा चीज़ है। मैं फूड में हूँ, बहुत सारा चीज़ लिखा होता है कि ऐसे-ऐसे प्रोटीन 22 ग्राम मिल जाएगा, प्रोटीन 25 ग्राम मिल जाएगा, बट वो नेचुरल फूड नहीं है, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। तो अल्ट्रा प्रोसेस इसीलिए किया कि साल भर वो मतलब बिना कुछ खराबी हो रह सके। तो उसमें 0 अच्छा वाला जो बैक्टीरिया है उसको मार दिया हुआ है, उसको बहुत सारा इम्यूलिफायर, उसमें बहुत सारा इंग्रीडिएंट्स ये सब मिला हुआ है। तो ये सब अगर आप सोचो एक खा रहे हो प्रोटीन, 3-4 प्रोडक्ट तो लिखा होना चाहिए ना। घर में अगर दही खाया, दही इज़ द प्रोटीन राइट उसमें है। बट अगर किसी पैकेट्स को ले लो, बाहर से खरीद रहे हो प्रोटीन के नाम पे, उसके लिखो मिनिमम 20 से 25 लाइन आइटम लिखा है इंग्रीडिएंट्स। बहुत सारा केमिकल्स आपको फूड को आपको कैसे बहुत खाओगे इसलिए डिज़ाइन किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, इसमें केमिकल डाला हुआ है और उसके नाम पे आप उसको ज़्यादा दे के खा रहे हो कि वो प्रोटीन बार है। राइट? वो शरीर को कभी अच्छा नहीं, वो तो फंक्शनल फूड हो गया, वो टेम्परेरी खा सकते हो। बट आजकल के बच्चे वो सोच के लिखा है प्रोटीन बार, उसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, बाहर से देखते हैं उसको खाते हैं, तो वो गलत चीज़ है। तो ये सब चीज़ में ना वार्न किए, ये सब चीज़ जितना करोगे ये शरीर को हानि पहुँचाएगा, उसमें अच्छा नहीं बनेगा। देन उसके बाद ठाकुर जी बोले कि ये सब मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट और ये पद्धति पहलू इंटर फुलफिलिंग होगी। तो आप अगर कोई उनको ये सलाह दे रहे हैं कि आप अगर ये इंडस्ट्री डाल रहे हो तो कंप्लीट प्रॉपर कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट डालो। ओनली बाहरी सौंदर्यीकरण का प्रोडक्ट डाल दिए बट अंदर से कुछ नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो सारा चीज में एक मनुष्य को परिपूर्ण कर सके, उसका भला हो। ठाकुर जी बोले कि प्रसाधन द्रव्य के इंग्रेडिएंट्स ऐसे होना चाहिए जो त्वचा में ऑब्जर्व होकर भी शरीर और मन को स्वस्थ एवं उज्जवल बना के सहायक हो। जैसे हमारा एक प्रसादिनी बिना त्रिवेणी नायक बनाता है राइट, इतना बढ़िया सा प्रोडक्ट है, कब पता नहीं कब डेवलप हुआ था, आज भी उसका डिमांड इतना है, मिलता नहीं है, इतना अच्छे प्रोडक्ट बनाए। तो ठाकुर जी बोले कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो शरीर तो त्वचा तो दिखेगा, सुंदर दिखना चाहिए बट वो ऑब्जर्व हो कि स्किन में ऑब्जर्व हो। देखिए ठाकुर जी का क्या सोच है, बट आज पता नहीं आज का क्या साइंस है, तो वो कोई काम ही नहीं किया होगा। जो स्किन में ऑब्जर्व हो आपका मन को भी वो चेंज कर सकते हैं, मन को भी अच्छा लगे, ए टाइप का प्रोडक्ट बनाओ जो फुलफिल हो जाएगा। ठाकुर जी बोले कि एक ही प्रकार जो प्रसाधन द्रव्य सभी के लिए तो उपयुक्त नहीं है, ऐसा तो नहीं है। व्यक्ति की प्रकृति और आवश्यकता को समझकर विभिन्न प्रकार के प्रसाधन द्रव्य बनाना बेहतर होगा। तो ऐसे भी ये बोले कि आप एक ही टाइप का प्रसाधन द्रव्य अगर बनाओगे, आप सोचोगे नहीं है एक ही टाइप का सबके लिए होगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टाइप से है। मेरा बॉडी टाइप से जैसे कफ पित्त और एक है जो वायु का, ऐसे ऐसा जो 3-4 टाइप का बॉडी टाइप है। वो टाइप इसीलिए है क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस भी उसी में लिंक है। हमारा खाना खान-पीन का जो क्या हम मुझे जो पसंद है, शायद शशि भाई का और कुछ पसंद रहेगा। मैं मुझे जो अच्छे से डाइजेशन होता है, शायद उनको वो डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि मेरा बॉडी टाइप ही ऐसे बना है। तो जब बॉडी टाइप कैसे बना है, तो एक ही टाइप का इंग्रीडिएंट सबके लिए तो सही नहीं बैठेगा। ठाकुर जी बोले कि जितना टाइप का बॉडी है, पहले रिसर्च करो। क्या-क्या टाइप का जैसे रिसर्च करके उसी टाइप का अगर मैं सामग्री बनाया तो उसी टाइप के लोगों के लिए भला होगा। नहीं तो मेरे लिए कुछ अगर अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए जहर बन सकता है। तो ये टाइप का मत बनाएँ। बट आज का डेट में देखिए ठाकुर जी क्या चाहते हैं, विधान क्या है, आज का टाइम पे धर्म क्या है? अगर आज का टाइम में जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, वो लोग क्या लेवल पे काम करते हैं।
वो लोग इसी लेवल पे काम करते हैं। आपको एक अच्छा से प्रमोशनल एक हीरो हीरोइन आएँगे, टीवी में ऐड करेंगे कि यूट्यूब में ऐड करेंगे। तो वो देखेंगे हमारा अच्छा हो गया, लेकिन वो रियलिटी में वो लोग यूज़ वो कभी नहीं करेंगे। जैसे विमल हो, ये हो, देन वो फिर खराब चीज़ को प्रमोट करेंगे। और जो कंपनी है, मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक कंपनी का सीएफओ हूँ, मुझे पता है हम इतने तरीका का देख मैं भी कभी-कभी रीड करता हूँ, जो इंग्रीडिएंट्स पीछे लिखा है खाने की चीज़ में, एक्चुअली वो क्या है? वो उसमें एफएसएसआई वार्न करता है। तो लिमिट इतना है, इतना लिमिट तक आप खाओगे मतलब वो ज़हर है। तो लिमिट क्या है एफएसएसआई वो बहुत छोटे-छोटे अक्षर में लिखा होता है कि आप इतना तो खाओगे तो बॉडी में ठीक है। बट आज का जो बच्चे हैं, आज का जो टाइम नहीं है किसी के पास, माँ-बाप जॉब में है, राइट? घर में अच्छे खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो बाहर से पैकेट करके खाते हैं। तो जो लिमिट है, वो लिमिट अगर बार-बार, बार-बार खाओगे तो बॉडी में आप कहाँ से अच्छा सोच आएगा, कहाँ से अच्छा बॉडी बनेगा? तो आप जो अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे रेट प्राइस भी कम नहीं है। आप लकीली एक लेज़ का पैकेट ले लो आलू चिप्स का, उसमें देखिएगा पर ग्राम लिखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 में, अगर पर केजी देखोगे, मिनिमम 900 से ₹1000 पर केजी आलू का चिप्स खा रहे हो आप, आज का रेट में। आप किसी प्रोडक्ट का ₹5 में उठा रहे हो, ₹5 तो बहुत 10 ग्राम, 20 ग्राम के लिए है और उसको केजी में कन्वर्ट करोगे और 1000 के ऊपर आएगा। तो ₹1000 में आपको अच्छे से अच्छे सेव मिल जाएगा, अच्छे से अच्छे ड्राई फ्रूट मिल जाएगा, बट वो खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कि सोच भी नहीं है ये कौन-सा हेल्दी है। तो हम ये ना ड्राई फ्रूट्स, जंक फूड्स, ये पैकेज फूड्स ये सब ज़्यादा खाते हैं, राइट? यही सोच के हेल्दी है क्योंकि वो कोई मार्केटिंग किया है, कोई लेडी ने, कोई हीरोइन ने मार्केटिंग किया कि ये अच्छा है। तो ये सब चीज़ को सोच के अगर इसमें ज्ञान लेना पड़ेगा, ठाकुर जी जो चाहते हैं, तो आज का टाइप पे तो वो बिज़नेसमैन है ही नहीं, क्योंकि ऐसा टाइप का तो आदमी बना ही नहीं। तो जो आज का टाइप पे जो बिज़नेस बनाते हैं, वो तो खुद का प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, खुद का शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ाने के लिए बना रहे हैं। वो लोगों का भला के लिए नहीं बना रहे। ठाकुर जी जो चाहते हैं, आप लोगों का भला के लिए कैसे बना सकते हो? कोई अगर पूछा है ब्यूटी इंडस्ट्री क्या कैसे करोगे? मैं करना चाहता हूँ, उसको कितना बड़ा विधान दे दिए। तू जो ब्यूटी इंडस्ट्री बनाएगा, तू लोगों के भला के लिए बनाएगा और लोगों को मारने के लिए नहीं बनाते। बट आज का जो इंडस्ट्री में, मैं फूड पे हूँ, फूड का ही बोलता हूँ, इतना सारा इंडस्ट्री जो अगर हर दिन खाओगे, तो लोग मर जाएगा डिजीज़ में। इतना सारा केमिकल्स, इतना सारा इंग्रीडिएंट्स में डाला गया है। उसके बाद फिर ठाकुर जी बोले कि अगर तुम सोच समझ कर मन लगाकर लगी सच्ची सेवा के उद्देश्य के, सच्ची सेवा अंडरलाइन, सच्ची सेवा के उद्देश्य को लेकर ये कर सको, तो देखोगे ना तो पैसा का कभी कमी होगी, ना कि लोगों का उपेक्षा, बल्कि लोगों का बहुत लाभ मिलेगा और तुम्हारा ज्ञान, बुद्धि और योग्यता भी बढ़ती रहेगी। यही है विधान का, बिजनेस का। ठाकुर जी बोलते हैं लोगों के सेवा के लिए। आज बहुत सारे ऐसे-ऐसे इंडस्ट्री जो लोगों की सेवा के लिए किए हैं। मैं मानता हूँ जियो को, क्योंकि मैं भी अलग हो सकता है, बट जियो जब था नहीं था पहले, कितना सारा हम एक पर जीबी यूज़ करने के लिए ₹300 ₹400 इतना रुपया हम देते थे। जब रिलायंस जियो आया, तो इतना फ्री कर दिया। आप सोचो कोविड में इतना सारा लोगों के लिए पढ़ने के लिए साधन नहीं था, क्यों गाँव-गाँव में कैसे पढ़ाई करेंगे? तो जो ऑनलाइन चालू हुआ बिकॉज़ ऑफ द मोबाइल, अगर डाटा फ्री नहीं होता, अब सोचो कितना ऑनलाइन करते। तो 2-3 साल अगर ऐसा सिचुएशन पैंडेमिक में आ गया था, लोग तो बहुत पीछे चले जाते हैं, बट इंडिया पीछे नहीं गया। थोड़ी से लोग पढ़ने के लिए सुविधा हुआ, मीटिंग करने के लिए सुविधा हुआ, तो डाटा, तो ऐसे-ऐसे कोई अगर सेवा के लिए मनोवृत्ति में जो जय काम गुरु करते हैं। दादा। हाँ, मैं 2 लाइन खत्म कर दूँगा। तो वही बोलता हूँ कि अगर तुम सोच समझकर मन लगाकर लोगों की सच्ची सेवा के उद्देश्य को लेकर ये कर सको, तो देखोगे कि पैसा का कभी नहीं होगा। तो बिज़नेस करना है कि सच्ची सेवा से कर सकते हैं। तो व्यवसाय का जो नियम, नीति मैंने बताए, उन्हें ज़रूर पालन करते हुए करना। तो यही है आज का मुझे जो बोध है, बोध के हिसाब से प्रकाश किया। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आपने जो है जो इंटरनल जो सिस्टम है उसको कैसे अच्छा रखा जाए और उसके लिए क्या प्रोडक्ट खाना है, जो मार्केट में क्या चल रहा है आज के दिनों में, उसको भी बहुत सारी जानकारियां दी दादा। मैं एक नेचुरोपैथ को सुना था कि जो प्रोटीन जो मिलता है। कुछ हैंड रेज किए हैं, हाँ उनको हाँ थोड़ा बोलने दीजिए दादा। हाँ, सदैव पंकज दा, आप अपनी बात को रखें। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। दादा, आज का विषय वस्तु बहुत ही सुंदर है और सब खाने पीने पर है, और इससे हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छे से नींद लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं, जैसा कि बताया गया हमारे शास्त्रों में, तो हमको
जरूरत तो नहीं पड़ेगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, हमारे अंदर खुद ही जो है ग्लो रहेगा, अपना ऑरा मेंटेन रहेगा। इसके बावजूद भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो ठाकुर जी के बताए हुए नियम के हिसाब से ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए जो किसी को हानिकारक न हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बना है वो सबके लिए सेम होगा, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, तो ऐसा कॉमन प्रोडक्ट बने जो सबके लिए अच्छा हो। तो जैसे कि हमारे शरीर में पिंपल्स क्यों आते हैं, हमारा शरीर काला क्यों पड़ता है, ये सब हमारे जो हार्मोन्स का जो चेंजेस होता है इसकी वजह से होता है। इसमें से इंडोक्राइन ग्लैंड का ठाकुर जी ने बताया है, क्योंकि बहुत साइंटिफिकली ठाकुर जी बताते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिनियल होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, जैसे कि हमारा इंसुलिन जिससे निकलता है उस वो भी होता है, पैनक्रियास जिसको अग्नाशय बोलते हैं। तो आजकल शुगर की बीमारी बहुत सारे लोगों को है, तो इंसुलिन क्यों नहीं बराबर टाइम पे निकल रहा है? क्योंकि हमारी जो बैड हैबिट्स है, खाने का नियम नहीं है, और टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, कोई इमोशंस आ गया उसमें हमारा इंसुलिन नहीं निकलेगा। तो हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है खाना कैसे खाना चाहिए, हाथ पैर धो के खाना चाहिए, काठ का पीढ़ा होता है उस पर बैठ के खाना चाहिए, जिससे कि ग्राउंडेड हमारी एनर्जी जो है हमेशा के लिए सही रहे, ऐसे टाइप से खाना खाना चाहिए। तो हमारा पाचन अच्छा होगा, जितनी हमारी ग्लैंड्स हैं सही रूप से जो है हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, और वो डायरेक्ट ब्लड में मिलता है। इसीलिए हम देखिए कुछ भी सोचते हैं तो हमारा रिएक्शन ऑल ऑफ सडन हो जाता है, चेहरा चेंज हो जाता है हमारा। क्यों? इतना चार्जर तो कोई दवा भी नहीं काम करा, इंजेक्शन देने पे भी नहीं होगा। तो इसके लिए जो ठाकुर जी ने बिजनेस का 5 नियम बताए हैं, उस पर थोड़ा सा मैं बोल के अपना वाणी को विराम दूंगा दादा। रोज का हिसाब रखना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एवरी डे जो अकाउंट्स कितने रहता है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। हर व्यवसाय को अपने रोज के पैसे का पूरा हिसाब रखना चाहिए। इससे कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बहुत क्लियर रहती है, और जो इससे लॉस होता है उससे बचा जा सकता है। और हर काम पर ध्यान देना है, हमारे कंपनी में कौन कैसा काम, जितने डिपार्टमेंट है कौन कैसे चल रहा है, मार्केटिंग है, सेल्स है, अकाउंट्स है, लॉजिस्टिक्स है, सब पे ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय के जो ओनर्स होते हैं उनको काम की खुद जाकर निगरानी करना चाहिए। खुद तो पॉसिबल नहीं होता, जब बिजनेस बढ़ जाता है तो उनके जो मैनेजर अपॉइंट किए रहते हैं उनको करना चाहिए। इससे गलती नहीं होती है, नुकसान का जल्दी पता चल जाता है, जो कि लेट में हो। जैसे हमको कोई कंटेनर भेजना है रसिया और चला गया यूएस, तो उसमें अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो उसका कितना भरपाई करना पड़ सकता है, उसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बिजनेस तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी तकलीफ आने लगती है। तो ग्राहक को समझे और उसका सम्मान करें। मतलब जो भी कस्टमर हो उनकी नीड को समझना चाहिए, उनका हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। व्यवसाय में सफलता के लिए ग्राहक से साथ अच्छा और सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप ग्राहक की जरूरतों को समझते हैं तो ये हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि नीति है तीसरा वाला। और चौथा, अपना वादा निभाएं, जो भी आप कमिटमेंट किए हैं उससे मुकरे नहीं, गो बिटवीन की स्थिति में न जाए कि भाई अभी करूं कि नहीं करूं, लॉस होगा प्रॉफिट होगा। आप बोल दिए लॉस होगा तो होगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। व्यवसाय में आपकी बात की आपकी पहचान होती है, जो आप बोले वही आपकी आइडेंटिटी होगी। अगर कोई वादा पूरा नहीं हो सकता है तो ईमानदारी से कहें और पूरी कोशिश करें, झूठा आश्वासन न दे। इसमें हमको झूठा नहीं बोलना है। आजकल जो कि चल रहा है, जितनी मार्केटिंग हो रही है, सेल्स हो रहा है, सब जाके अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए झूठा वादा दे के आते हैं, बाद में कस्टमर फंस जाते हैं, दूसरी कंपनी स्विच कर देते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, कंपनी का इमेज खराब होता है, उसका खुद का इमेज खराब होता है। अगर दूसरी कंपनी से फिर भी गया बिजनेस लेने के लिए, तो उनको कोई बिजनेस नहीं देगा और उनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा, जो सेल्स वाले ने बोला है। 5वां नियम है मुनाफे का कुछ हिस्सा वापस व्यवसाय में लगाएं। जैसे 1 करोड़ का हो रहा है बिजनेस आपका, तो 25 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। 25 मतलब 1/4 बोलते हैं। तो जो भी फायदा हो उसका कम से कम चौथाई हिस्सा फिर काम में लगाया जाए। इससे व्यवसाय बढ़ता रहता है और स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, कभी लॉस नहीं होता। तो इतना ही बोल के मैं दादा बोलूंगा। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने हैं सबको अच्छा रखना, उसके लिए हमको नाम ध्यान करना, और हमारा जो आचार विचार व्यवहार सोच ये सबको अच्छा रखना है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो तुलसी धन धाम शरीर, तुलसीदास जी कहते हैं हमारा शरीर है, शरीर ठाकुर जी का रथ है, और हमारा रथ ही नहीं चलेगा, अगर पहिया नहीं चलेगी तो हम आगे कैसे चलेंगे। इतना ही बोल के वाणी को विराम देता हूं दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, आपने ठाकुर जी की पंच नीति क्या है उसको भली भांति से उस पर प्रकाश डाला। और हमारा ये शरीर है उसमें ठाकुर निवास करते हैं, तो उसको किस तरह से रखना है वो आपने ये भी प्रकाश डाला। अभी 2-3 मिनट टाइम है। मैं शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ दादा जो कंक्लूडिंग रिमार्क करें दादा आप। जय गुरु। आज तो विषय वस्तु बहुत विस्तृत भाव से आलोचना हुआ है। स्मृतिमा किए, विकास दा और मंजुलता किए।
फिर मैं जब फास्ट स्पीकर बोल रहे थे तो मैं देखा ये विषय वस्तु तो एक बिजनेसमैन जो फैक्ट्री रिलेटेड में काम करते हैं, कॉस्मेटिक सेक्टर हो कि ये फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि एसेंस बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मेरे को मनोरंजन का फटाक से ये आया, तो मैं उनको फ़ोन किया तो बोले मैं तो होटल में हूँ दामन में। मतलब आप थोड़ा प्रस्तुत हो जाए, मैं आपको ट्रांसलेशन भेज रहा हूँ, आप इसके ऊपर आलोकपात करिए, क्योंकि अभिज्ञता नहीं होगा तो आलोकपात करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ में अभिज्ञता होना चाहिए। ठाकुर जी जो बातें बोले हैं तो बहुत अच्छा लगा आलोचना आज। इसमें जो विषय वस्तु है, जो कस्टमाइज्ड कॉस्मेटिक्स, ये इंडस्ट्री अभी आया नहीं है वर्ल्ड में, ये नहीं आया है जो ठाकुर जी का परिकल्पना कॉस्मेट यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। तो मैं तो आज 2 मिनट टाइम है, मैं क्या बोलूँ उसमें बताता हूँ क्या लिखे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बोलते कॉस्मेट कैटेगराइज्ड जिसको बोलते हैं, माने कॉस्मेटिक्स माने मनुष्य का शरीर के हिसाब से, जैसे होम्योपैथी पूछता है डॉक्टर तुमको रात को डोर जब दरवाजा देते हो तो क्या डोर लगता है क्या डोर बंद किया कि नहीं, तो उसी को एक आगे जाके व्यक्ति रहेगा मेडिसिन स्टोर में, वो पूछ के वो आपको कॉस्मेटिक यूज करने के लिए देगा, क्योंकि आपका डिपेंडेंसी हो रहा है। जो अभी पंकज दा बोल रहे थे कि मनोरंजन दा बोल रहे थे, जे मैं काफ़ी दिन से देखा मेरा ऑफिस में बहुत सारा लोग का स्कॉल इचिंग होता है, तो क्योंकि बाल कलर करते हैं बहुत दिन से, 10 साल से 15 साल से, फिर वो खाल निकल गया, आप सोचो। तो इसीलिए मैं काफ़ी दिन से बाल को कलर नहीं करता, अगर देखा जाएगा, क्योंकि जितना बचा हुआ है मैं देखता हूँ ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, मतलब कल जो सफ़ेद जितना है उतना ही है, ब्लैक नहीं। धीरे धीरे हो सकता है वो कंट्रोल है, वो कंट्रोल हो रहा है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। आप जितना नामधान करोगे और आपको कौन सा वस्तु, जैसे मैं 3 दिन पहले निर्मल भाई को, नहीं 10-12 दिन होगा, निर्मल भाई को बोल रहे थे कुछ एक गाड़ी से गिर गए थे, मैं बोला फास्ट वाला जो घाव है उसमें प्रिवेंटिना लगाना, बट 3 दिन के बाद प्रिवेंटिना मत लगाना, प्रिवेंटिना सूखा घाव में नहीं लगा जाता है। ये सब चीज़ जो ठाकुर जी बोल रहे हैं तुमको जानना होगा, जो इंडस्ट्री खोलने से पहले जो मनुष्य का हित के लिए यहाँ पर जितना चीज़ बोला गया है उसको इंडस्ट्री, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के ऊपर ठाकुर जी जो बातें रखे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वर्ल्ड में कोई रिसर्च इसके ऊपर किया होगा। वर्ल्ड में जितना भी साइंटिस्ट होंगे, कोई एक क्वेश्चन ऐसा पूछा कि मैं कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, 50 हो चुका है, 1 मिनट ज़्यादा लूँगा। ऑलरेडी ठाकुर जी ये जो तत्व दिए ना, इसको कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट की कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति ही, मेरा सोचता कुछ इंट्यूशन आ रहा है बोलने के लिए इंडस्ट्री के बारे में, बट समय अभी हमको परमिट नहीं दे रहा है बोलने के लिए। बट यहाँ पर जो चीज़ें ठाकुर जी बोलते हैं ना, कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरफुलफिलिंग बात, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये माने गहराई बात है ये। तो ये ठाकुर जी जो बातें रखें, जो इंग्रेडिएंट है वो ऑब्जर्व करेगा स्किन में, और कौन सा इंग्रेडिएंट्स बॉडी में ब्लड सेल में जाके ऑब्जर्व करेगा, इसके ऊपर R&D में करोड़ों में पैसा खर्चा चला जाता है। वो तो देखा, ये फांटा बनाया तो मैं भी एसेंस डाल के जीरा बना दिया, बट वो जाके मेरा लिवर को, मेरा बाकी शरीर को क्या क्षति घटाएगा, उसके ऊपर जीरो इन्वेस्टमेंट। ठाकुर जी इधर बोल रहे जे इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, नहीं तो लगाने के बदल में, और 2 दिन पहले मैं देवराज भाई बोला तुम्हारा स्किन में ये कैसा आ गया ना, मैं ये मतलब मत लगा, एकदम कोई ऑइंटमेंट लगा के सन को ऑब्जर्व करेगा तो रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर वो रिसर्च नहीं किए, पैसे निकाल दिए सस्ता में और बेच दिए, उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा होता है R&D में, वो खर्चा नहीं हुआ है, वो नॉर्मल आया तो हम सस्ता देके खरीद लिए और लगा दिए। वही ठाकुर जी बोलना चाहते हैं, ये व्यवसाय जो नियम है पंचनीति ठाकुर जी दिए हैं, मैं अभी ग्रुप में आप देखोगे तो मैं आलोचना प्रसंग जो ग्रुप है वो ठाकुर जी का पंचनीति इंग्लिश में मैं डाला हूँ, तो उसका हिंदी भी डाल दूंगा, हिंदी भी है, तो उसको पढ़िए, जिससे
ठाकुर जी जो पंच नियम का बातें किए हैं ऑलरेडी, हमारा पंकज दा आलोचना रखे हैं, जो डेली ट्रैकिंग है और सुपरविजन रखना चाहिए। और ऐसे उसको देखा, मैं बिजनेस बना दिया और 10 दिन के बाद वो रेडी हो गया। मेरा वैशिष्ट क्या, मेरा इंटरेस्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं गो बिटवीन हर चीज़ में कर रहा हूँ। आज दुकान खोलूँ, कल नहीं खोलूँ, ये जो गो बिटवीन मनुष्य है उसको तो बिजनेस लाइन में जाना नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी भी बोलते हैं, जो भी कमाया सब लेके बीवी बच्चे के मैं काम में लगा दिया कि घर के काम में लगा दिया। वहाँ पर एक चतुर्थांश क्या, ठाकुर जी तो उल्टा बोल रहे हैं। कहीं कहीं बोलते हैं आधा में आधा तत्वाधिक इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं लाना है। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारा बातें आज आलोचना हुआ, बहुत अच्छा लगा। आज जिसका जो बोध है उस हिसाब से विषय वस्तु के ऊपर रह के बहुत सारा बातें रखें। सबको जय गुरु। और अपकमिंग 26 अक्टूबर में पालाबा में संडे होल डे प्रोग्राम है और धीतिमानदा वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो उसमें शायद 1:30 की 2 o'clock रहेगा। जो यंग मास है, आपका बच्चे लोग हैं, उनको मेरा एक अनुरोध है, उनका कुछ विशेष क्वेश्चन है जो क्वेश्चन कोई आंसर नहीं दे पा रहे और वो आध्यात्मिक लाइन में है, और वो क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो हमारा अजीत प्रधान दा है, इंद्रजीत दा है, सूरज दा है, ज्योत्सना में है, इन चारों को कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट हिंदी में और नहीं तो इंग्लिश में वो शेयर कर सकते हैं उस दिन पूछने के लिए, और पूछेंगे भी। जय गुरु सबको। विजय दा थोड़ा बोल के फिर ये करिए। जय गुरु दादा। आपने जो बचे हुए अंश था, जो बड़ा टॉपिक आज का जो है, और उसमें पंचनीति का भी जो बहुत बड़ा ठाकुर जी का संदेश है। कोई भी इंडस्ट्री तभी सफल हो सकता है जब ठाकुर जी का पंचनीति को फॉलो करते हुए, और जो है मनुष्य का जो अच्छा भला हो उस नीति पर काम करते हुए, तभी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं और लॉन्ग रन में बिजनेस कर सकते हैं। अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ दादा। अभी सभी दादा माँ से अनुरोध करता हूँ कि वीडियो कॉल कर जो एक दूसरे को जय गुरु बोल सकते हैं। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु विजय दा, जय गुरु तेलंगा, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु मनोरंजन दा, बहुत जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। बसंत दा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। पंकज दा, जय गुरु। सभी को जय गुरु। रवि दा, जय जय गुरु गुरु। दादा जय गुरु सबको जय मनीष दा, जय गुरु। थोड़ा मनीष दा फोटो नहीं दिख रहा, आधा दिख रहा है। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। दीपक दा, जय गुरु। दीपक दा जय गुरु। हाँ, दर्शन हो गया दीपक दा का। जय गुरु, जय गुरु। मोहन जय गुरु। जय गुरु सभी का जय गुरु। जय गुरु भाई जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु मंजा। जय गुरु दादा। सुभाष दा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। विजय दा जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर। तेलंगा जय गुरु। जय गुरु। हाँ जय गुरु दादा जय हाँ, गुरु। मैं जय तेलंगा गुरु का किया अभी आपको। पिक्चर पूरा आया, अच्छा है अभी, पूरा स्माइल। जय गुरु। हाँ, जय गुरु, जय गुरु। राजू दा जय गुरु। जय गुरु जय। सस्तिकांता जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। बसंत दा, जय। जय गुरु बसंत दा जय गुरु। हाँ, राजू दा का पिक्चर आ गया। राजू दा, जय गुरु। मानमाड़ का हीरो है राजू दा। जय गुरु। राजू दा जय गुरु। जय गुरु।